हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम परवीन तोमर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम क्लास नंबर 1 हम अपनी कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर आज हम क्लास नंबर 2 के अंदर भी बेसिक ही पाठ हम करने वाले हैं। ये भी आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास मुद्दे की बात करते हैं। देखो, ये बेसिक इसलिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर को या जो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक करा रहा हूँ आपको। और हो सकता है आने वाली एक क्लास में भी आपको बेसिक ही देखने को मिले। पर हाँ, इस बेसिक से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, ध्यान से समझना। इस बेसिक से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आज का जो बेसिक हम करेंगे ना, उस बेसिक से ये फ़ायदा होगा कि आप बोर्ड में आए हुए 2-3 सवाल जो हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे 22, 23, 24, 25, यहाँ से जो भी बेसिक से क्वेश्चन बने हुए पेपर में बोर्ड में आते हैं, इस वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। देन आपको फ़ायदा ये होगा, आप वो क्वेश्चन कर पाओगे ईज़िली, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी पीपीटी हम लेके चलते हैं अपना। आपको पता है ये सब चीज़, पहले मैं एक बार चलो आपका फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था निकोलस लेमरी के बारे में, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम क्लास नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, उसमें उन्होंने क्या बताया। फिर वोलर नाम का एक साइंटिस्ट आया था, है ना। फिर मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको संकरण sp2 sp3 sp संकरण के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि sp3 संकरण आप तब निकाल सकते हो जब इसमें सिंगल बॉन्ड हो, है ना। ये सब चीज़ मैं बता चुका था। फिर मैंने ये सब चीज़ आपको बताया था, है ना, यानी। फिर मैंने आपका कार्बन का मुक्त मूलक भी पढ़ाया था, कार्बन धनायन क्या होता है, कार्बन ऋणायन क्या होता है। ये सब चीज़ हम हाइड्रोकार्बन भी हम पढ़ चुके थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज का हमारा पहला टॉपिक है। जो बच्चे नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको पहले समझो। नोट अगर हो सकता है तो थोड़ी देर बाद नोट कर लेना, ठीक है ना। पहले जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा पहले पहला टॉपिक है संरचनात्मक निरूपण, यानी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक होने वाला है। देखो, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना इसके अंदर आप, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र पहला है इसके अंदर। पहला हम इसके अंदर चीज़ पढ़ेंगे, पूर्ण संरचनात्मक संरचनात्मक पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, ये आपके लिए यहाँ पे संरचनात्मक निरूपण में पहला टॉपिक है आपका, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा कंपाउंड है, वो एकदम खुला हुआ लिखा हुआ है। पूर्ण का मतलब होता है एकदम ओपन तरीके से लिखा हुआ है, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। मतलब क्या सर, एक बार बता दो। ठीक है भाई साहब, बताते हैं, अभी रुको एक सेकेंड। देखो, इसको मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। देखो, जैसे कि अगर मैं आपको सामने एक लिखता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने सी। यहाँ पे देखो, ये एच आएगा, इधर भी एच आएगा। कल मैं बता चुका था इसके पूरी, है ना, डीपली मैं बता चुका था कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे एच आएगा, और ये मान लो यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे एच आएगा। मान लो मुझे इसको यहीं ख़त्म करना है, तो देखो ये हो जाएगा ओपन, एकदम खुला खुला है ना। इसको हम बोलते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, यानी जो सूत्र पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने कल तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि कार्बन की वैलेंसी 4 लेनी है। देखो, ये वाला कार्बन पकड़ो, एक पहले वाला, 1 2 3 4, डन है। दूसरे वाला कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4, डन है। तीसरे वाला कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4, डन है। ये वाला कार्बन पकड़ो, 1 2 3 4, डन है भाई साहब, ठीक है। तो ये जो आपका सूत्र अगर इस प्रकार खुला हुआ आपको मिल रहा है तो आप इसको बोल सकते हो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। पहला टाइप समझ में आया।
पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? जो सूत्र इस प्रकार खुला हुआ होता है उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा टाइप पढ़ा रहा हूँ इसका, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, सेकंड हेडिंग आप डाल सकते हो, संघनित संघनित संरचनात्मक सूत्र। संघनित संघनित संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, देखो ये मैं अलग से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका एकदम पीपीटी पे ध्यान ना जाए, क्योंकि पीपीटी से ध्यान देने से फ़ायदा ये नहीं होता बच्चों को, नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है, वो ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए मैं आपको कोने में लेके जा रहा हूँ, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको तो स्पीड में हम कर भी लेंगे। देखो, संगणित सूत्र का मतलब क्या होता है कि जो आपका पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हमने अभी पढ़ा पढ़ा ना बड़े वाला, उसको आप छोटे रूप में लिख दो। छोटे रूप का मतलब क्या है? देखो, आपका पहले उसको बड़ा बड़ा लिख रखा था, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2। ठीक है, CH2, जितने भी हमारे कंपाउंड थे, मान लो ये CH3। देखो, ये हमने इसको इस प्रकार संगन मतलब इसको छोटे रूप में लिख दिया, वही आपका संगणित रूप कहलाएगा, है ना? समझ में आ रही है कि अगर पूरा फॉर्मूला जो पूरा सूत्र है अगर वो खुला हुआ लिखा हुआ है तो उसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। अगर इस प्रकार हमने सबको, हाइड्रोजन को देखो एक साथ ही लिख दिया, है ना, ये भी हाइड्रोजन। मेन चीज़ हमारे जीवन का उद्देश्य वही होनी चाहिए जो मैंने बताया। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे चेक करो, देखो 3 और 1 4, इसकी चेक करो 2 3 4, इसकी चेक करो 2 3 4, इसकी चेक करो 2 3 4, इसकी चेक करो 3 और 1 4। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है, बस फॉर्मूला वही सेम टू सेम मैंने लिख दिया। क्यों लिखा सर? बात समझ में आई होगी, इसका उद्देश्य क्या है। चलो मैं अब पीपीटी की तरफ लेकर चल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि अब जो मुझे बतानी थी वो बात मैं बता दी। अब तीसरा भी एक चीज़ और ध्यान रखना, तीसरा होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में चीज़ में बच्चे फंसते हैं, और यही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नीड है। आई बात समझ में? यही हमारी बेसिक नीड है, इसी के लिए हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, तो तीसरा होता है आबंध, इसको लिख लेना। तीसरा होता है आबंध रेखा सूत्र। आबंध रेखा सूत्र। तीसरा क्या होता है? आबंध रेखा सूत्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, उस पे ज़्यादा फोकस करो। ये मत सोचो कि हाँ सर ये क्या हो रहा है, ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ सही से मज़ा नहीं आ रहा, ये करो वो करो। भाई जो मैं आपको दे रहा हूँ उस पर फोकस करो फिलहाल, ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आबंध रेखा सूत्र क्या होता है? देखो ये हेडिंग डाल ली होगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आबंध रेखा सूत्र क्या होता है। चलिए भाई साहब, देखो समझना। जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था, क्या लिख के बताया था? जैसे मान लो देखो अभी मैं क्या लिख रहा था आपके सामने, अभी मैं लिख रहा था फॉर्मूला, मैंने लिखा था आपके सामने CH3 CH2, और ये मान लो CH3, मैं छोटे के रूप में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा। तो देखो ये आपका फॉर्मूला CH3, देखो कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 3 और 1 4, वेरी गुड। 2 3 4, वेरी गुड। 3 और 1 4, वेरी गुड। अब मैं इसको किस में लिखना चाहता हूँ? मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में इसको लिखना चाहता हूँ, आबंध रेखा सूत्र में मैं इसको लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप काउंट करो कि भैया कार्बन हमारे पास कितने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले कार्बन को काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3। तो देखो उसके हिसाब से एक लाइन, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये जो आपका ये निकल का आया है फॉर्मूला प्यारे बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये इसी का ही फॉर्मूला है। मतलब ये दोनों सूत्र बराबर हैं आपस में। तुम कहोगे सर कैसे? भाई ये तो संगणित सूत्र हो गया, और ये जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, आबंध रेखा सूत्र। आई बात समझ में? सर ये कैसे कैसे ये दो डंडे मतलब इसके बराबर हो जाएंगे? भाई हाँ भैया, ये जो है ना, देखो समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आएगा तुम्हारे। देखो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो इस वाले एक पॉइंट का मतलब होता है एक कार्बन, इस वाले इसका मतलब होता है एक कार्बन, इसका मतलब होता है एक कार्बन। तो देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो टोटल कितने कार्बन हो गए सर? टोटल हो गए 3 कार्बन। इसी वजह से देखो 1 2 3। सर सब में तो सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे भी तो सिंगल बॉन्ड है। सर अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, मान लो ये CH2 होता है यहाँ पे और डबल बॉन्ड होता, तो फिर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ता। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी सरकार। चलो अब मैं पीपीटी की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ।
एंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो ये पेंचिस का मतलब ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि भैया पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज में देखो मैंने वही आपको बता दिया। क्या बताया? संघनित सूत्र। देखो अगर बड़ा करके लिख रहे हैं तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, अगर मैं इसको ऐसे मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ तो ये क्या कहलाएगा? संघनित सूत्र कहलाएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले पेज की तरफ चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, क्या बताया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये संरचनात्मक निरूपण का सबसे संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो सबसे छोटा रूप जो होता है ना रिप्रेजेंट करने का, तो वो सबसे छोटा रूप यही होता है। इसको हम जिग जैग पैटर्न में इसको हम बनाते हैं। और आपको इसमें बात ध्यान रखना, ये जिग जैग पैटर्न में तो हम बना लेते हैं, पर इसमें थोड़ी आपको बात ध्यान रखनी है। देखो कार्बन परमाणु को रेखाओं के सिरे और मोड़ों और उसके उस पर लिखा जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट ये जो नीचे वाला होता है ना, ये इस प्रकार। देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। ठीक है, यानी अगर जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे एक कार्बन होगा, जहाँ पे ये मुड़ेगा वहाँ पे एक कार्बन होगा, जहाँ पे नीचे जाएगा वहाँ पे एक कार्बन होगा। तो ये ध्यान रखना कार्बन होता है। ये जो ये पॉइंट होता है ना, ये कार्बन कहलाते हैं आपके। ठीक है, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मान लो कार्बन से हाइड्रोजन, जैसे अभी पीछे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो आप उसको काउंट नहीं करोगे, मतलब उसको अलग से नहीं लिखने की ज़रूरत। ध्यान से सुनो, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, देखो समझना। देखो जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3 CH2 CH3, ये मैंने आपके सामने सूत्र लिखा। हालांकि ये फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब मैं इसको जिग जैग में लिखना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं आबंध रेखा सूत्र में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले देखो काउंट करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो देखो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ। देखो एक, ठीक है, दो, तीन, सॉरी चार हो गया, इसको मिटा सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन। ठीक है, तो ये तीन इस प्रकार हो जाएगा, जिग जैग पैटर्न में हम इसको बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये जिग जैग पैटर्न में बनता है। इसके लिए अब मैं कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई यही है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका यही होता है। इसके कुछ नियम हैं जो कि साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे दिए हैं। तो उसका पहला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला रूल ये है कि अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आ रहा है, देखो अभी जैसे कि जितने भी हमने एग्जाम्पल करे उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा था, तो हम हाइड्रोजन को अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसमें हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, ये मैंने बता ही दिया कि अगर इस प्रकार आ रहा है तो हम उसको अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि वो उसमें खुद ही मौजूद होता है। ठीक है, पर अगर मान लो हाइड्रोजन को छोड़कर कुछ अलग चीज़ आ रही है, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के मान लो नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हैलोजन आ गया, तो हम उनको उनके प्रतीक के अनुसार लिखेंगे। आई बात समझ में? उनको उनके प्रतीक के अनुसार लिखेंगे। पर अगर हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको नोट नहीं करेंगे, बट अगर अलग चीज़ आ रही है तो उसको उसको हम जिग जैग पैटर्न में नोट करेंगे। मतलब क्या सर, एक बार बता देते। ठीक है, ये बात समझ में आई कि भैया अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो उस जिगजैग पैटर्न में ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन या अन्य प्रतीक भी आ रहे हैं तो उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, चलो मैं इस बात को समझा देता हूँ अच्छे से और बढ़िया तरीके से। चलिए ये देखो, जैसे कि ये मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मान लो OH समूह आ जाएगा तो उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? वेरी गुड। जैसे कि ये देखो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया एग्जांपल। जैसे मान लो ये है, देखो अब मैं समझाता हुआ चलूँगा, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि नो मान लो अब ये हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगी। देखो
यहाँ पे CH3 CH2, पहले सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, ये सब चीज़ मैं कार्बन की स्टोरी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, मैंने बताया सर 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है, तो इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करो। मैं इसको थोड़ा, इसकी निब को थोड़ा मोटा ले लेता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। देखो 5 कार्बन है, तो स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 और 1 5। तो ये जिग जैग पैटर्न में इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में, नहीं आई? ओके, डन है, बताओ। ठीक है भाई, बाद में कोई दिक्कत समस्या हो तो अभी बता देना। देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो जिग जैग पैटर्न में आपको उसी में ही लिखना है। जैसे 5 कार्बन है तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है नीचे से। एक, देखो एक ये रहा, मैं नीचे देखो ना, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो, इसको मैं जिगजैग पैटर्न में किस प्रकार बना सकता हूँ वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इसको मैं जिगजैग पैटर्न में कैसे बना सकता हूँ, सबसे पहले ये काउंट करो हमारे पास कार्बन कितने हैं। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, ठीक है सर। तो जिगजैग पैटर्न क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करो नीचे से। तो नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना आपका, 1 कार्बन ये वाला काउंट होगा, 1 कार्बन फिर ये वाला काउंट होगा, फिर जिग जैग बना दो, नीचे की तरफ आओ, 1 कार्बन ये काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 कार्बन ये वाला काउंट होगा। देखना कि कार्बन कितने थे सर, कार्बन थे हमारे 1 2 3 4। देखना अब 1 2 3 4, 4 हो गए। हाँ जी सर हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। आपने बताया था, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे भी तो सिंगल ही बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सर। देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है सेकंड वाले में, बट यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप इस प्रकार डबल बॉन्ड बना सकते हो। आया समझ में जिग जैग पैटर्न को हम कैसे नोट कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, भी और भी एग्जाम्पल लेंगे, घबराने वाली क्या बात है। नहीं आ रहा तो भाई समझा के मान लेंगे ना, तुम्हें क्यों दिक्कत ले रहे हो? ठीक है सरकार। देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं अब थोड़ा नेक्स्ट। देखो अगला एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहले कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो जिगजैग पैटर्न बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ से स्टार्टिंग करो, 1 2 3 4। देखो 4 कार्बन होंगे, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, ठीक है। 4 कार्बन हो चुके हैं। बट मैंने क्या कहा था, अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको तो काउंट नहीं करेंगे। बट अगर वो किसी और के साथ आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन या हेलोजन तत्वों के साथ आ रहा है, देखो वही हुआ है यहाँ पे, देखना वही तो हो गया। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ OH। आई बात समझ में? समझे नहीं समझे दया? ठीक है भाई, चलो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं भाई साहब। ओके ओके ओके, चलो जैसे कि इस वाले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो चाहे कुछ भी आ जाए, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जैसा मुझे ये करना है तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना भाई साहब। सबसे पहले कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। जी जैग पैटर्न बनाओ इसका। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपके डन हो गए। देखो 1 4 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा। पर गुरुदेव तुमने देखा, देखो क्या देखा हमने सर, ये देखा। मैंने पूछा हाँ बताओ ना क्या देखा। सर तुम कहोगे यहाँ पे तो सर ठीक है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सर ठीक है सिंगल बॉन्ड है, सर यहाँ पे भी ठीक है सिंगल बॉन्ड है। पर सर गड़बड़ ये हुई, मैंने कहा बताओ सर, गड़बड़ ये हुई, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आया OH। तो इस बात का मतलब क्या हुआ सर, इस बात का मतलब हुआ 2 3 4। इसका बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो होगा, पहली बात तो
डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ओ इस प्रकार हम लगा सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हैं। अब ये ओ एच भी तो है, तो ओ एच को ऐसा बना दो, तो ये इस प्रकार हम बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलो मैं अपने पास से एग्जांपल लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है। चलो जी, चलो जी, ठीक है भाई साहब। अब मैं कुछ एग्जांपल अपने पास से ले रहा हूँ, देखो ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि यही चैप्टर का इंपॉर्टेंट नीड है, यही ज़रूरत है हमें, जो अभी हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखो जैसे मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है जी भाई साहब। जैसे मैं इसको पेन का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको एक सामने एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 2 3 4 CH2 एंड ये मान लो OH। चलिए ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको जिग जैग पैटर्न में लिख के बताओ। अपनी कॉपी में नोट करना जरा एक बार, इसको जिग जैग पैटर्न में नोट करके बताओ कैसे करोगे। बताओ जी भाई साहब, कोशिश करो एक बार। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो जिग जैग पैटर्न को बनाने की कोशिश करो। देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन थे सर? 1 2 3 4 5, लो जी 5 कार्बन हो गए पूरे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई साहब। बट कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है? नहीं जी, सिंगल बॉन्ड ही है। तो बस अब तो हो गया काम कंप्लीट तुम्हारा, जो तुम्हें करना था। अब देखना है यहाँ पे ओ एच आ रहा, ओ एच किसके पास में आ रहा? इसके पास में ही तो आ रहा, तो यहाँ पे आप बना सकते हो ओ एच। तो ये आपका कंप्लीट निरूपण हो जाएगा इसका। क्या? यानी किसी संगणित सूत्र को आपने आबंध रेखा सूत्र में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये, मुबारक हो, ठीक है। आई बात समझ में? चलो और एग्जांपल लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा थोड़ा डाउट है, कोई नहीं, डाउट ख़त्म करके जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ले रहे हो, ठीक है जी भाई साहब। चलो एक एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, कोशिश करना इसको भी करने की। CH3 CH2 CH2, कॉपी भाई खोल के बैठो, काम करो, ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओ C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको कन्वर्ट करके दिखाना ज़रा आबंध रेखा सूत्र में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके दिखाना आबंध रेखा सूत्र में। ठीक है जी भाई साहब, देखते हैं जी तुम्हारा आंसर आया है नहीं आया। देखो मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें अच्छे से, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये कार्बन को काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। तो जिगजैग पैटर्न बनाओ। देखो स्टार्टिंग करो यहाँ से, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, चारों कार्बन हमारे कंप्लीट हो गए, बोलो हाँ जी सर। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 4 कार्बन है ना, उसके पास में O आ रहा है डबल बॉन्ड के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बना दो डबल बॉन्ड के साथ में O। ऐसा मत करना यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बोल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, वो यहाँ पे है, समझ रहे हो, दोनों बात में डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बचा क्या? OH, तो OH को भी लिख देंगे ऐसे करके, OH आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार को लिखने का निरूपण। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है जी, नोट कर लेना जिसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ नेक्स्ट। देखो ये हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है, मुझे उम्मीद है तुम इसको करके दिखाओगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको
कन्वर्ट करके दिखाओ जल्दी से स्पीड में। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, आया है नहीं आया? चलिए जी करते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन को काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन है तो इसका मतलब जिग जैग पैटर्न बनाओ। क्या करेंगे सर? जिग जैग पैटर्न। देखो 1, 2, 3, 4। सर हमने जिग जैग पैटर्न बना दिया, मुबारक हो। अब देखो ये दूसरा कार्बन है, इसके पास में डबल बॉन्ड आ रहा ओ के साथ में, तो बना दो भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तो हम क्या काम करेंगे बताओ सर? तो डबल बॉन्ड ओ लगा दो यहाँ पे ऊपर की तरफ। बस, मुबारक हो, आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए अब मैं इस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, चलिए, चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख के दे रहा हूँ स्पीड में, उसको ट्राई करना जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एंड OH। इसको कन्वर्ट करके जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे। देन फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपना, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्पीड में करो। चलिए देखो, अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने ये बताया जी भाई साहब, सबसे पहले कार्बन काउंट करो। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो जिग जैग पैटर्न स्टार्ट करो, नीचे से स्टार्ट करो। 1, 2, 3, 4। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के 6 कार्बन हमारे हो चुके हैं जी सरकार। क्या हो गए? कंप्लीट। एक सेकेंड, चलो 6 कार्बन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि जो तीसरा कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं? यहाँ पे इसके साथ में लगा देंगे डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो ये जो एंड वाला कार्बन है, इसके पास में देखो एंड वाला कार्बन है, इसके पास में डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो एंड वाले कार्बन के पास में O लगा देंगे। क्या बचा? OH बचा ना, ये एक्स्ट्रा OH, तो इसको यहाँ लिख देंगे। ये हो जाएगा जी आपका कंप्लीट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा जो मैंने ये समझाया। ठीक है, चलिए, ठीक है, जिस पे नहीं हुआ वो नोट कर लो स्पीड में जल्दी से। चलिए जी भाई साहब, आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक की है हमारा, क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है भाई साहब? IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा, मतलब तुम्हारे पेपर में आ रखे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IUPAC? देखो IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है कि भाई हम इसमें नाम लिखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार किसी कार्बनिक यौगिक का हम नाम किस प्रकार लिख सकते हैं, वही IUPAC नाम कहलाता है। उसके लिखने का मैं तरीका बताऊंगा आपको, देन उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, देन ये हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, इसको लिखने का मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। तरीका क्या होता है? देखो तरीका का मतलब होता है लिखते हम कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो लिखने का तरीका बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल, तुमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, देखो लिखने का तरीका बहुत बेसिक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? जो प्रतिस्थापी कंपाउंड होते हैं, तत्व होते हैं, उसको लिखने की कोशिश करना। यानी सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी सबसे पहले आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना? 2 डिग्री प्रीफिक्स।
उसके बाद आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब है कि कोई कंपाउंड रिंग का रूप ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आपको क्या लिखना, उसके बाद आपको लिखना वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे हम निकालते हैं, वर्ड रूट आपको कार्बन काउंट करना है। कार्बन अगर 1 हुआ तो मेथ, 2 हुआ तो ईथ, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो आपको पता ही है ब्यूट, एंड 5 हुआ तो पेंट, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो सेप्ट, 8 हुआ तो ओक्ट, 9 हुआ तो नॉन, और 10 हुआ तो डेक। तो वर्ड रूट लिखना है। देन देखो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना। 2 डिग्री प्रीफिक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सब चीज़ आता है, पर इसमें जो है ना फ्लोरीन को फ्लोरीन नहीं लिखना, फ्लोरो लिखना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में फ्लोरो लिखना है, क्लोरीन को क्लोरो लिखना है, आयोडीन को आयोडो लिखना है, एंड ब्रोमीन को ब्रोमो लिखना है, यानी ओ लगाना है, एक्स्ट्रा ओ, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपको काउंट करना है कि कोई रिंग वाली स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर है तो उसमें साइक्लो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो लिख लेंगे। अगर नहीं है तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट मैंने आपको बता ही दिया। देन उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स देखेंगे। सफिक्स, सफिक्स का मतलब है, देखो एक सेकेंड में इसको छोटा कर लेता हूँ। यानी उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो एंड में हम लगाते हैं। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपको लगाना एन, डबल बॉन्ड है तो आपको लगाना इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको लगाना वाइन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब ये होता है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे एंड में आपको लगाना पड़ता है हमेशा 2 डिग्री सरफिक्स। 2 डिग्री सरफिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना 2 डिग्री सरफिक्स में हमेशा क्रियात्मक समूह आता है, ठीक है। जैसे OH आ जाएगा, CHO आ जाएगा, COOH आ जाएगा, है ना, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्कोहल, ये सब चीज़ आ जाएंगे 2 डिग्री सफिक्स में, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। चलिए मैंने बता दिया एक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो एक सेकेंड, देखो सबसे पहले जो मूल रूप होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो वर्ड रूट होता है उसमें अगर एक कार्बन आ रहा है, कार्बन की संख्या एक है तो मेथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लिखेंगे, है ना। ये पता होगा, बेसिक बात 9वीं 10वीं क्लास में तुम पढ़ के आ चुके हो। 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 होगा तो पेंट लिखेंगे, 6 होगा तो हेक्स लिखेंगे, है ना, 7 होगा तो हिप लिखेंगे, 8 होगा तो ओक्ट लिखेंगे, 9 होगा तो नॉन लिखेंगे, और 10 होगा तो डैक लिखेंगे। आई बात समझ में। तो ये आपका वर्ड रूट होता है। तो वर्ड रूट मतलब अगर IUPAC नाम बनाना है तो सिंपल तरीका समझो, जो मैंने अभी बताया उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या देखना, 2 डिग्री प्रीफिक्स देखना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब वही क्लोरो, ब्लोरो, है ना, फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, सबसे पहले वो लिखना है। सबसे पहले देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपका क्या आएगा, यही रूल है भाई इसको बनाने का। अगर आपको ये लग रहा है ना क्या बता रही मास्टर जी, भाई अगर ये इस सीक्वेंस में चलोगे तभी इसको कर पाओगे IUPAC को। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को के बाद में रूट वर्ड लिखना है। जैसे अगर कार्बन काउंट करना है, कार्बन 1 हुआ तो मेथ लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपको लिखना है क्या, 1 डिग्री सफिक्स। इसमें आपको बॉन्ड देखना है। देखो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, देखो कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो इन आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इन आ जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स में आपका क्रियात्मक समूह आएगा, ठीक है। ये सबसे बाद में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो बस यही बात है छोटी छोटी जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा क्रियात्मक समूह जब आएगा तो क्या आएगा। जैसे मान लो H क्रियात्मक समूह आ गया तो ओल लगा देंगे, CHO आ गया तो एल लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया तो OI कम लगा लेंगे, ठीक है। कीटोन आ गया तो हम ओन लगा देंगे। ये छोटी छोटी बात है जो आपको हेल्प करेगी। अब देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है समझना। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है जो पहले, यानी रूट वर्ड से जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और 1 डिग्री का मतलब ये होता है कि भैया ये वो रूट वर्ड से, यानी जो वर्ड रूट है उससे पहला आएगा, हमारा रूट वर्ड से पहला आता है। तो अगर आपको खुली हुई संरचना आपको दिख रही है या
वलय वाली रिंग वाली संरचना अगर आपको दिख रही है तो साइक्लो लगा देंगे। अगर वलय वो नहीं है तो उसमें कोई भी साइक्लो पाइक्लो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिंग वाले का मतलब क्या है? देखो रिंग का मतलब ये है, देखो समझना। रिंग का मतलब ये है, जैसे मान लो CH3 है, उसको मैं ऐसे लिख दूँ CH2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2। इस प्रकार देखो ये रिंग बन गई ना एक प्रकार की, देखो ये रिंग बन गई। तो इसको रिंग वाली स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब मैं इसको लिखूंगा ना तो मुझे साइक्लो लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? वो भी किस में? वो भी 1 डिग्री प्रीफिक्स में। यानी पहले तो 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे जो भी है। अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है ना तो इसका मतलब फिर हमें वही लिखना पड़ेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि भाई किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में किस किस इसको प्रतिस्थापी भी बोलते हैं, है ना। अगर एफ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो समझ लेना उसको हम बोलते हैं फ्लोरो। Cl आ रहा है तो क्लोरो, I आ रहा है तो आयोडो और B आ रहा है तो ब्रोमो। ये ठीक है, ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर अगर ध्यान रखना CH3 आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेथाइल। CH3 आ रहा है, CH2 CH3 आ रहा है तो उसको बोलते हैं एथाइल। इनका निर्माण कैसा होता है मैं एक बार वो बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ज़रूरी है बताना। देखो ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ तुम्हें कि इनका निर्माण कैसा होता है, मेथाइल या एथाइल का। ठीक है, मेथाइल या एथाइल का निर्माण कैसा होता है। देखो अभी मैं यहाँ पे छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखो जैसे कि आपका मेथेन था, पता है मेथेन क्या होता है? हाँ जी सर पता है, CH4 होता है मेथेन। अगर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, CH4 होता है मेथेन। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो CH3 बन जाएगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं मेथाइल। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही हम बोलते हैं मेथाइल। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके साथ में करूँगा कि अगर मैं CH3 देखो, अगर मैं CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो देखो ये वाली चीज़ बन जाएगी। क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी तो 3 है ना, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या काम करेंगे? अभी तो फिलहाल हम इसको क्या बोलते थे? देखो इसको बोल रहे थे मैथेन। क्या बोल रहे थे? मैथेन। एन आ रहा था, यानी एन का साउंड आ रहा था यहाँ पे। बट अब यहाँ पे एन का साउंड नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा YL का साउंड। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर कहीं पे मैं कहीं पे CH3 लिखा हुआ मिलेगा तो मैं उसको मेथेन नहीं बोल लूँगा, उसको मैं मेथिल बोल लूँगा। अगर कहीं मुझे ये लिखा हुआ मिलेगा तो मैं उसको एथिल बोल लूँगा। समझ में आई बात? चलो ये छोटी छोटी बातें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने आपको बताई दी क्या होता है। अब देखो मैं छोटे छोटे काम आपको, अब मैं IUPAC बनाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार हम IUPAC बना सकते हैं। ठीक है जी, देखो CH4 है, कार्बन देखो एक है, कार्बन कितना? एक कार्बन का मतलब होता है मेथ। ठीक है, एक कार्बन का मतलब क्या होता है? एक कार्बन का मतलब होता है मेथ। और देखो सब में आपको पता है, मैंने कल पूरी क्लास में बताया था सिंगल बॉन्ड आता है, तो इस वजह से आ जाएगा एन। ठीक है, यहाँ पे देखो मेथ 2 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। 2 कार्बन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एथ का यूज़ करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा एन। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी बात ऐसे ही आपको इसका नाम लिखना है। देखो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड आ रहा तो एन। ये बात समझ में आ रही? इसलिए मैं स्पीड में यहाँ पे स्पीड में बताता हुआ चल रहा हूँ तुम्हें। अच्छा जी भाई साहब, ये मैंने बता दिया कि अगर विलेवरी स्ट्रक्चर बना रही है, ये बंद स्ट्रक्चर बना रही है, ये चक्रीय इस प्रकार बंद स्ट्रक्चर बना रही है, इस प्रकार बंद स्ट्रक्चर बना रही है, कैसे भी बना रही है, अगर बंद है तो आपको समझ लेना साइक्लो लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चलो मैं बता दिया। चलो मैं एक को अब मैं अपने पास से लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने पास से। ठीक है, बताने की कोशिश करना ज़रा। चलिए बताना ज़रा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है, मुझे नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH2, इसका नाम बताओ स्पीड में जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? चलो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, चलो जी इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया,
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, तीसरा, ये करो भाई जल्दी से स्पीड में। तीसरा क्वेश्चन है, मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? हाँ जी, इसका नाम बताओ जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए भाई साहब काम नहीं चलने का। देखो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को हम बोलते हैं मेथ एथ प्रोप। क्या बोलते हैं सर, बताओ? प्रोप बोलते हैं। सब में देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये आ रहा है गलत आंसर। पर मैंने ये भी तो कहा रिंग देखो बंद स्ट्रक्चर बना रही है, तो इसको हम बोल लेंगे क्या? इसको हम बोल लेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोल लेंगे? साइक्लोप्रोपेन। समझे मास्टर जी? इसको हम बोल लेंगे मास्टर जी साइक्लोप्रोपेन। अच्छा इसका नाम बताना ज़रा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार। चार कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्यूट। सब में देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम बताओ। सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ये आ रहा है। बट ये बंद स्ट्रक्चर है ना, तो इस वजह से साइक्लोब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। समझे भाई साहब? तुम कहोगे सर ब्यूटेन से पहले साइक्लो क्यों लिख रहे हैं, साइक्लो बाद में भी तो लिख सकते थे। भाई साहब अभी मैंने ऑर्डर नहीं बताया था, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। ये साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स ही तो है जो कि रूट वर्ड से पहले आएगा। देखो रूट वर्ड तो हमारा ब्यूटेन है पूरा, उससे पहले तो साइक्लो आएगा क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स पहले आता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हारे 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए जी भाई साहब, ओके ओके, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में क्या है? ओके ओके, बढ़िया है ये, बढ़िया, मज़ा आएगा इसमें। चलिए जी भाई साहब, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश करूँगा इस कंसेप्ट में। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबरिंग कैसे करते हैं। यानी अगर मान लो कोई प्रतिस्थापी आपका कंपाउंड आ गया तो उसको हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो स्पीड में करता हूँ मैं थोड़ा, है ना। जैसे मान लो एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने कितने लिखे भाई साहब? ये मैंने लिखे, मुझे लग रहा है कितने हैं ये, 6 हैं शायद। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है जी भाई साहब, 6। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक Cl लिख दूँ, एक Cl यहाँ पे लिख दूँ, अब ये क्वेश्चन बन चुका है, इसका आयुपस्थिति नाम बताओ, इसका आयुपस्थिति नाम क्या होगा? बताओ जी भाई साहब। देखो इसमें आपको कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट होता है? कंसेप्ट ये होता है कि भाई साहब अगर अगर मान लो दो कंपाउंड आ रहे हैं सेम सेम, जैसे ये देखो Cl है, ये Cl है, दोनों सेम सेम कंपाउंड है। अब तुम कहोगे सर इसमें काउंटिंग किधर से करें? देखो हमने मान लिया यहाँ से काउंटिंग करी, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6। देखो अगर काउंटिंग करते हुए जैसे मान लो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, इन दोनों का योग लो। काउंटिंग करते समय जितना भी योग आया, कितना आया? 9। ठीक है, अगर मान लो मैं नंबर चेंज कर दूँ, अभी देखो योग कितना आया अभी? अभी सर योग आया है आपका 9। अगर मान लो मैं नंबर चेंज कर दूँ तो, नंबर चेंज कर दूँ मतलब, देखना ज़रा एक सेकेंड। अगर मैं नंबर चेंज कर दूँ, मैं नंबर इस इधर से काउंट कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब योग लेना ज़रा, ये देखो 2 है, इसका योग 3 है, दोनों को जोड़ना, 2 और 3 5। अब देखो समझना, यहाँ पे योग 9 आया है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ तो योग आया 9, बट अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ तो योग आया 5। तो आपको कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर काउंटिंग करते समय आपका योग जिधर से कम आएगा उधर से ही आपको काउंट करना है। तो आपका ये इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम किधर से काउंट करेंगे? इधर से काउंट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट है।
चलिए जी भाई साहब, मैं दोबारा से लिखता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था भाई साहब, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। CL एक यहाँ पे था, एक CL यहाँ था। तो इसको लिखने का सिंपल तरीका ये होता है, काउंटिंग में यहाँ पे 2 आया तो हम क्या लिखेंगे, 2 और नंबर। अगर देखो, अगर कोई भी नंबर लिख रहे हो तो उसमें कॉमा लगाएंगे। अगर दूसरा भी नंबर आएगा, देखो ये 3 नंबर पे तो 3, CL 2 हो जाएंगे तो डाई, 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा का, 5 के लिए पेंटा का, है ना। डाई CL को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। अब ये काउंट करो कितने थे, 6। सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। यही आपका IFSC नाम हो जाएगा जी भाई साहब इसका। समझे दया, नहीं समझे? ठीक है। 2 3 क्लोरो। देखो अगर ये यहाँ पे इसमें बीच में वो भी लगा सकते हैं हाइफन, क्योंकि नंबर और इनके बीच में हमेशा हाइफन लगाना पड़ता है। और नंबर, देखो कंसेप्ट ये भी लिख लेना अगर चाहो तो, ये भी कंसेप्ट ही है। कंसेप्ट ये है कि अगर 2 नंबर हैं, देखो अगर 2 नंबर हैं, जैसे मान लो 2 और 2 है, 2 या 3 है, तो उनके बीच तो कॉमा आएगा। पर अगर नंबर है और यहाँ पे कुछ डी या डाई या क्लोरो कुछ लिख रहा है, तो यहाँ पे हमें हाइफन लगाना पड़ेगा। मतलब डाई क्लोरो में लिख रहा हूँ तो बीच में हाइफन लगाना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कंसेप्ट ही है, इसको भी ध्यान रखना तुम, ठीक है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। करने की कोशिश करना इसको। 2 3 4 5 6, ठीक है भाई साहब। देखो इस बार मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे CL लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ BR। अब करने की कोशिश करना भाई साहब ज़रा एक बार। करना जी भाई साहब ज़रा स्पीड में। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन है 6 हमारे पास, ठीक है। कंसेप्ट वही लगाना, काउंटिंग किधर से करनी। अगर मान लो मैं ऐसे काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, 4 5 9 आएगा। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3, 2 और 3 5 आएगा। तो इसका मतलब इधर से काउंटिंग करना हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखो काउंटिंग जब यहाँ पे करेंगे 1 2 और 3, तो इसका मतलब हम इसको इसमें क्या बोल देंगे, इसमें हम बोलते हैं 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, क्योंकि देखो कार्बन के 6 अणु है ना, इस वजह से, और सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से ये। बट आपको ध्यान रखना है, देखो एक कंसेप्ट और डाल लेना। कंसेप्ट कंसेप्ट ये होता है कि भैया अगर आप क्लोरो ब्रोमो आ रहा है तो सबसे पहले पहले उसको लिखोगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, ठीक है। अब देखो C पहले आता है, B पहले आता है, तुम कहोगे B पहले आता है, तो सबसे पहले लिखोगे आप 3, और आपको मैंने भी बताया नंबर और इनके बीच में हाइफन लगाना पड़ता है। तो देखो ये हो जाएगा 3, क्या आएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन। ये पूरा IPSC नाम हो जाएगा आपका कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। चलो सर, तुम कह रहे थे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो तो दिखाओ ना। चलो जी वो दिखा देते हैं जी भाई साहब आपको। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड वेट। सोल्व करने की कोशिश करना। कैसे करोगे, देखो 2023 में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला भी 2023 में आ रखा है, ठीक है। तुम्हारे पेपर की ही मैं बात कर रहा हूँ। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। मेथिल का मतलब मैं बताया दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CH3 मेथिल कहलाएगा। एथिल भी मैं अभी बता के आया हूँ, CH3 CH2 आपका एथिल कहलाएगा। इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दो ज़रा एक बार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, इतनी देर से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो कोशिश तो करो ना करने की। चलो ये वाला आपको बताना है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बना के दिखाओ जल्दी। हाँ जी दिमाग लगाओ जी भाई साहब, ऐसे क्या देख रहे हो। ठीक है देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले पढ़ो क्या लिख रखा था। सर लिखा हुआ था
देखो क्या लिखा हुआ था, देखो उसमें लिखा था 2 क्लोरो। देखो सबसे पहले हमने, देखो एक सेकेंड, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, 2 क्लोरो लिख लेता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन को, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, ये क्वेश्चन है। देखो 2 क्लोरो, देखो सबसे पहले पहला पेंटेन लिखा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, सबसे पहले 5 कार्बनों को फैला लो। पेंटेन है ना, पेंटेन है ना, तो 5 कार्बनों को फैलाना पड़ेगा। तो सर हमने वही 5 कार्बन को फैला दिया। ठीक है, 5 कार्बन को फैला दिया। उसके बाद कार्बन को फैलाने के बाद उसकी वैलेंसी पूरी करो भाई, सिंपल सा तरीका है। अच्छा, उसके बाद देखो 2 क्लोरो, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर Cl लगा दो, जब भी तो क्लोरो कहलाएगा। 3 मेथिल, तो देखो मेथिल CH3 अभी पढ़ा कर आया पीछे, तो तीसरे नंबर पर पहुँचा दो। देन ये आपकी स्ट्रक्चर कहला जाएगी कंप्लीट। समझे दया? अब तुम कहोगे सर एक बार इसकी कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 1 क्लोरो, ये तो बच्चों वाला सवाल है, तुम कोशिश करना। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लो का मतलब अभी बताया था मैंने, इसका मतलब बंद स्ट्रक्चर होगी। देखो समझ गया? देखो, देखो बंद स्ट्रक्चर है क्लोरो, और क्या बोल रहा था, एथिल। देखो एथिल ही होता है, अभी बताया था CH3 CH2 अगर कहीं आ रहा है तो वो एथिल ही तो होता है। ऐसे ही आपको मैंने बताया था, अगर CH3 आ रहा है तो मेथिल होता है। ठीक है, चलो और सवाल देखता हूँ मैं। देखो 2 सवाल ये रहे, सेम है क्या अलग है? ओके, अलग है, अलग है, अलग है। चलो ये दोनों क्वेश्चन भी ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना पेंटेन है, तो सबसे पहले 5 कार्बनों को फैला लेना, दूसरे नंबर पर क्लोरो फिट कर देना, तीसरे नंबर पर मेथिल फिट कर देना। देन उसकी वैलेंसी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे ही आपको इसका ध्यान रखना है, पी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो ये भी आप बना सकते हो इसी प्रकार। ठीक है जी भाई साहब, ऐसे देखो ये वाला सवाल है, ये वाला, ये भी इस प्रकार आप कर सकते हो। इनका साउंड आ रहा, तो इनका साउंड मैंने बताया था अभी क्या किस में आता है। ठीक है जी, चलो मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, इसको कर लेना, जितना भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं ये सारे क्वेश्चन करने की ट्राई करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब के हैं। देखो, और यहाँ से देखो पेपर में भी आ गए, तो फ़ायदे की चीज़ है, कर लेना एक बार। ठीक है, अगर दिमाग ना लगे तो देखो मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया, वो भी देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो इतना आज हम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं आपको डेली करा रहा हूँ, जो मैं डेली दे रहा हूँ ना सामान, जो डेली मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसको डेली का डेली करते रहना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है ना? धन्यवाद एंड तक देखने के लिए। ठीक है, बाय।